नमस्कार दोस्तों। यह यूपीपीएससी, आरओ, बीपीएससी या जितने भी अन्य एग्ज़ाम हैं सभी के लिए जीएस का हमारा 61वां टेस्ट सीरीज है। स्पेशल ये यूपीपीसीएस और आरओ के लिए है। आप लोग इसको ज़रूर करिए। ये आज हमारा 61वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। ये थोड़ा इसका व्याख्यात्मक हल है, इसलिए हल्का सा वीडियो ये बड़ा हो जाता है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में ध्यान देना है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा अवरोही क्रम में? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। ये इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। ये इसकी सबकी लंबाई लिखी हुई है, आप लोग इसको भी ज़रूर देखिए। चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? नागा पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ या मिकिर पहाड़ियाँ में? देखिए, इस क्वेश्चन का कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट भी किया गया है। काफ़ी लोग इसका उत्तर गलत भी दे रहे हैं। काफ़ी लोग इसका उत्तर बी किए थे, गारो खासी, जबकि ये गलत है। जो चेरापूंजी है ये स्थित है खासी पहाड़ी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चेरापूंजी मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों पर स्थित है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है असम और नागालैंड में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, असम और केरल में। ध्यान देना ये चीज़, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, असम और केरल में। बृहद बेसिन, जिसको ग्रेट बेसिन भी कहते हैं, ये अवस्थित है यूएसए में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में। जो ग्रेट बेसिन है ये स्थित है यूएसए में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित है। यह एक जल विभाजक है। ये ध्यान देना, ये एक जल विभाजक है जो कि रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के बीच में स्थित है। रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच में ग्रेट बेसिन स्थित है, ये ध्यान देना है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है, यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें पाई जाती है वह है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य महासागर या मृत महासागर। सर्वाधिक लवणता इन चारों में से किस में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? नैतिक एवं सिद्धांत प्रवचन, विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये सुत्त पिटक में संकलित किए गए हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है ये, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, ये बताना है जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसका वर्णन किसने किया है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक? दीवान-ए-अर्ज विभाग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बलबन ने। जो दीवान-ए-अर्ज विभाग है इसकी स्थापना की गई थी बलबन के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, तो ये ध्यान देना है, अगर ये भी पूछ ले जो दीवान-ए-अर्ज विभाग है ये किस लिए स्थापित की गई थी, तो सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? ध्यान देना ये चीज़, भारतीय पर्यावरण और फारसी कवि था। अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब कलीम या फैजी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अमीर खुसरो। अब बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, बहुत से क्वेश्चन फैक्ट भी पूछा करते हैं, तो आप लोग फैक्ट के साथ साथ सब कुछ पढ़ते रहिए। 1336 ईस्वी में, 1338 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में या 1361 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रॉबर्ट क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वारेन हेस्टिंग? इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, यह डुप्ले था। डुप्ले ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। डुप्ले ने पहली बार यह हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े भाग लेने की नीति आरंभ की थी और बाद में यही नीति अंग्रेज अपनाने लग गए थे। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, हेनरी डुंडास? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये स्टेटमेंट लॉर्ड मैकाले का है। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय थे जिसने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा थे। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज बर्लो? जो वेल्लोर का विद्रोह हुआ था यह हुआ था सर जॉर्ज बर्लो के समय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देना, ये चीज़ सही सुमेलित नहीं है, अर्थात वो गलत है। नवजीवन, महात्मा गांधी, स्वराज्य, टी प्रकाशम, प्रभात, एनसी केलकर, कौमी आवाज़, अबुल कलाम आज़ाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी अन्य तीनों जो भी दिए हैं ये सही है। देखते हैं इसके बारे में। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ध्यान देना है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना,
प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, मूल अधिकार में या मूल कर्तव्य में? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये मूल कर्तव्य में कहा गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है? ध्यान देना ये चीज़, संसद के दोनों सदनों में। उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश, महान न्यायवादी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महान न्यायवादी संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं। ध्यान देना ये चीज़, 1955 के अधीन, क्योंकि ये डेट हमेशा बीच बीच में बदलता रहता है, तो ये 1955 के अधीन कहा गया है। संज्ञेय तथा जमानती, संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणी, असंज्ञेय तथा जमानती, असंज्ञेय तथा शमनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणी। तो इस प्रकार से आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं और ये सीरीज आपको एग्ज़ाम तक कंटिन्यू मिलती रहेगी।